मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, 4 मैं मीडियम साइज़ का बैगन ले ली थी और उसे लंबे साइज़ में काट ली हूँ। और काटने के बाद इस बड़े मुँह के बर्तन में पानी डाल के फिर इस बैगन को मैं रख ली हूँ। और 4 मीडियम साइज़ की आलू भी ले ली थी, उसे 3-4 पानी से धो के फिर उसका छिलका उतार के मीडियम साइज़ में ये भी काट के इस बाउल में डाल दी। और इसी सब्ज़ी में डालने के लिए जो कुछ मसाला तैयार करके रखी हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, आधी टेबल स्पून में साबुत जीरा ले ली हूँ, 12 से 15 ये काली मिर्च है और 12 से 15 ये लहसुन की कलियाँ हैं। तो ये सारी मसाला अभी हम मिक्सी जार में डालेंगे और इस मसाले को हम पीस के तैयार करेंगे। तरह ये एक मिक्सी की जार मैं ले ली हूँ और इसमें जो लहसुन मैं रखी थी मसाले के साथ तैयार करके वो लहसुन डाल दी हूँ। अब इसमें जो जीरा रखी थी वो जीरा भी डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ डालने के बाद इसमें हम 3 सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे इसी टाइम। अगर आप चाहो तो इसमें पाउडर वाला भी लाल मिर्च इसमें डाल सकते हो। और इसमें मैं धनिया पाउडर भी इसी टाइम हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये देखिए, 1.5 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें धनिया की पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हो। तो ये सारा मसाला डालने के बाद 3 टेबल स्पून मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद फिर इस मसाले को पीस के तैयार कर लूँगी। इस तरह ये सारा मसाला मैं पीस के तैयार कर ली हूँ जो जार में रखी थी। तो और 1 टीस्पून हम इसी टाइम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये हल्दी पाउडर भी मैं इस मसाला में ऐड कर दी हूँ। तो इस तरह ये हमारी मसाला बन के तैयार हो गई है। अब इस मसाले में हमें कुछ नहीं ऐड करना है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो इस कढ़ाई में मैं 2.5 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो वो तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इसी टाइम हम जो सब्जी काट के रखे हैं वो इस पे डाल देंगे। बैगन और आलू दोनों साथ में ही डाल दी हूँ। अब इसे 1-2 बार मैं चला लूँगी और चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के मीडियम फ्लेम पे इस सब्जी को भूनूँगी। इस सब्जी को मैं 2-3 बार चला ली हूँ और चलाने के बाद अब इसे ढक्कन से ढक के हम मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए इस सब्जी को भून लेंगे। तो इस तरह जब हमारी ये सब्जी अच्छी तरह से भून जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये बैगन और आलू हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। तो फिर भुनने के बाद मैं इस प्लेट में इस बैगन आलू को कढ़ाई से निकाल के रख ली हूँ और कढ़ाई में फिर से 2.5 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तो ये तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस गर्म तेल में हम 1 छोटी चम्मच पचफोरन डाल देंगे। इस तरह ये पचफोरन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें जो हम मसाला तैयार करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। इस तरह ये मसाला डालने के बाद अब इसे चलाते हुए हम इस मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक कि इस मसाले से तेल ना अलग हो जाए। इस तरह ये मसाला हमारी अच्छी तरह से भून गई है और इस मसाले से तेल भी अलग होने लगी है। तो अब इसी टाइम हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर काट के पहले से ही रखे थे वो टमाटर इसमें हम डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे जिससे कि ये टमाटर हमारी अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर डालने के बाद इसमें मैं अब स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब नमक डालने के बाद इस टमाटर को इस मसाले के साथ हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये टमाटर अच्छी तरह से गल न जाए। टमाटर को इस मसाले के साथ डाले हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गई है और मैं इसमें बीच बीच में चलाती भी रही हूँ। तो इस तरह ये टमाटर हमारी अच्छी तरह से गल गई है। तो अब इसी टाइम हम जो भून के रखे हैं आलू और बैगन वो हम इसमें डाल देंगे और 3-4 बार इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे। और चलाने के बाद फिर हम इसे इस सब्जी में पानी डालेंगे। इस तरह मैं इस मसाले के साथ इस आलू और बैगन को अच्छी तरह से 3-4 बार चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसमें मैं 1.5 कटोरी के लगभग पानी डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद फिर हम इसे 1-2 बार चला लेंगे और चलाने के बाद फिर
इस सब्जी को हम ढक्कन से ढक के 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। एक दो बार मैं इस सब्जी को फिर से चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसे ढक्कन से ढक के हम सब्जी को 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इस तरह जब हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक जाएगी और बीच बीच में हम इस सब्जी को चलाना छोड़ेंगे नहीं, 2-3 मिनट पर हम इस सब्जी को बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि ये सब्जी हमारी अच्छी तरह से पके और जले। इस तरह 10 से 12 मिनट इस सब्जी को पकाने के बाद मैं कढ़ाई को नीचे कर ली थी गैस से, और कढ़ाई से फिर निकाल के दूसरे बर्तन में इस सब्जी को डाल दी थी। तो इस तरह ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस तरीके से इस सब्जी को बनाओ और खाओ। आप लोगों को बिल्कुल भोज की तरह इस सब्जी की फीलिंग आएगी खाने के बाद। तो आप लोग प्लीज़ हमारे कहने पे ज़रूर एक बार इस सब्जी को ट्राई करना, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और जब बना के खाओगे और पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इसलिए कि हम लोग भी एक एक वीडियो के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही टाइम निकालना पड़ता है। इसलिए आप लोग ज़रूर इस सब्जी को बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये सब्जी आप लोगों को कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।